हे एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज क्लासेस। आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो आज है फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का, और जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वही इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। ठीक है, तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है आपको पता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी हेल्प से हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, लाइक फैन है, कूलर है, एसी, रेफ्रिजरेटर, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिन कहाँ से है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, पहले इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए या समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगी जो हम सब ने अपनी लाइफ में देखा हुआ है। ठीक है, जैसे हम बचपन में स्कूल में एक छोटा सा खेल करते थे। क्या खेल होता था? आप स्केल लेते थे और स्केल को अपने हेयर से रब करते थे, और रब करने के बाद जब पेपर के छोटे छोटे पीसेस के ऊपर आप उसको लेकर जाते थे तो वो पीसेस अट्रैक्ट होते थे उस स्केल के ऊपर। ठीक है, अब एक चीज समझो यहाँ पर कि जब स्केल आपने रब नहीं किया था, ठीक है, और तब आप अगर पेपर के पीसेस के ऊपर लेकर जाते तो क्या वो पीसेस अट्रैक्ट होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब तब ऐसा कोई फोर्स नहीं लग रहा था जिसकी वजह से वो पेपर के पीसेस अट्रैक्ट हो। लेकिन जब आपने स्केल को हेयर से रब किया तो उसके बाद वो पीसेस अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए। ठीक, मतलब रब करने के बाद कुछ तो चेंज आया उस स्केल की प्रॉपर्टीज में या उस स्केल में, जिसकी वजह से वो क्या करने लगा, पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करने लगा। वही जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से एक क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है या फोर्स लगता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी आपकी बॉडी होती है, उसमें मास होता है, तो मास क्या है, उसकी अपनी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो भी किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी अपनी प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो किसी दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आगे बताऊंगी कैसे दो टाइप के फोर्स होते हैं, या आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर मुझे डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, इट इज अ फंडामेंटल property of matter due to which electric force comes into picture या existence। ये क्या है, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स कम्स इनटू पिक्चर, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। यानी स्केल लिया, हेयर से रब किया, तो क्या हो गया, अब वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। पहले ये प्रॉपर्टी नहीं थी, यानी ये हमेशा नहीं रहती, कुछ पर्टिकुलर कारण से, किसी वजह से ये प्रॉपर्टी आती है, उसे अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो इतना हमें समझ आया कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर होगा तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये दो तरीके का होता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ये चीज को अपनी तरफ खींच भी सकता है और धक्का भी मार सकता है। ठीक है, दो तरीके का फोर्स होता है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है।
ठीक, तो चलो अब उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि जो चार्ज है ये कितनी तरह का होता है और बॉडी पर कब आता है। क्योंकि हमने ये भी देखा कि स्केल जब रब नहीं किया था तो इस पे चार्ज नहीं था, यानी कोई फोर्स नहीं लग रहा था, मतलब चार्ज नहीं था। लेकिन रब करा तो चार्ज आ गया, यानी कुछ करने से चार्ज आता है। तो किस वजह से चार्ज आता है इसको आप समझते हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव कब आता है, नेगेटिव कब आता है, इसको अभी हम समझेंगे। देखो जैसे कोई भी मैटर है, ये आपको पता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, मैटर का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि मैटर में क्या होता है, एक अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरीके से यहाँ पर चक्कर लगा रहे होते हैं, है ना। जो मैटर होता है, कोई भी मैटर हो, उसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे होता है, अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। और आपने ये भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। दोनों पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। कूलाम यहाँ पर यूनिट है चार्ज की, इतना चार्ज होता है। लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। ठीक, अब होता क्या है कि जब मान लो मैंने स्केल को रब किया हेयर के साथ, तो जब रबिंग होती है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि प्रोटॉन जो होते हैं वो कभी भी मूव नहीं करते। बच्चों के अंदर ये, बच्चों के साथ ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन होता है कि उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो सही चीज क्या है वो यहाँ पर आप अच्छे से समझो कि एक चीज हमेशा याद रखो कि प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करेगा, यानी कि कोई भी चार्ज प्रोटॉन की वजह से नहीं। कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसीलिए ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलते, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लो ये स्केल है, ठीक, स्केल को हमने रब कर दिया। अब क्या होगा कि मान लो कि ये स्केल है और आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो बराबर होते हैं एक न्यूट्रल मैटर के अंदर, यानी 4 अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो 4 ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, या 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो 10 ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया कि स्केल है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है। अब क्या करते हैं, जब हम रब करते हैं इसे किसी चीज के साथ, तो रबिंग की वजह से क्या होता है कि एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं एक मैटर से दूसरे मैटर की तरफ। अब मान लो जब इसको हेयर के साथ या कोई दूसरी चीज, मान लो सपोज वूल के साथ हमने रब किया, तो रबिंग के टाइम पे अगर इसमें से सपोज 4 इलेक्ट्रॉन इसने वूल को दे दिए, ठीक है, इसने क्या करा, 4 इलेक्ट्रॉन इसने वूल को दे दिए। ठीक, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, इसके पास बचे 6 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तो कहीं जाएंगे नहीं, तो प्रोटॉन तो 10 प्रोटॉन है। अब इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव और प्रोटॉन है पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या बचा, पॉजिटिव। तो इस तरीके से इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब जब वूल को उसने 4 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, यानी माइनस का चार्ज आ गया। ठीक, तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उसके पास प्लस चार्ज और जिसने इलेक्ट्रॉन लिए उसके पास नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव।
पॉजिटिव कब आता है? बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर कोई मैटर रबिंग के दौरान या किसी भी वजह से अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर कोई मैटर किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके पास कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फोर्स का एग्जिस्टेंस दिखाई देता है, वो पिक्चर में आता है या इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगता है। ठीक है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आता है? क्योंकि आपको पता है हमेशा मैटर कैसा है? न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। बट किसी भी वजह से, कई कारण हो सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज आने के, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आगे आप पढ़ेंगे। तो किसी भी वजह से अगर कोई मैटर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया चार्ज क्या होता है और कितने तरीके के होते हैं और किस वजह से वो चार्ज बॉडी एक्वायर करती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल each other and unlike charges attract each other। ठीक, like charges repel each other and unlike charges अट्रैक्ट each other। अनलाइक है मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक दूसरे को खींच लेंगे, जल्दी से दोस्त बन जाएंगे, एक दूसरे को खींच लेंगे। ठीक है, और लाइक चार्जेस हैं पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, या नेगेटिव नेगेटिव दूर भगाएंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। किसी भी सिस्टम का इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड रहता है मतलब फिक्स रहता है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो इसको आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। क्योंकि अगर मान लो एक सिस्टम है, सपोज स्केल और वूल की हमने बात करी, ठीक है, ये पूरा एक सिस्टम है। इसने अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो इसने क्या करा? लूज करा, इस पे +4 आ गया। इसने गेन करा इसलिए इस पे -4 आ गया, और सम हमेशा क्या हो गया? 0। यानी सिस्टम पे टोटल चार्ज हमेशा कैसा रहता है? कंजर्व्ड रहता है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कहती है इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो एडिटिव होता है नेचर में। ठीक है, एडिटिव का मतलब कि आप उसको ऐड कर सकते हैं। सपोज ये कोई आपकी रैंडम बॉडी है,
यहाँ पर +4 कूलाम चार्ज है, यहाँ -3 कूलाम चार्ज है इस एरिया में, मान लो इस एरिया में +3, यहाँ पर मैंने कहा कि +2 कूलाम है और इसमें मान लो सपोज -6 कूलाम है। तो इस पूरी बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, +4 -3 -6 और +2 सबका एल्जेब्रिक सम। ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। इंडिविजुअल चार्जेस जितने भी हैं सबको हम एल्जेब्रिक सम कर दें, यानी विद साइन सम कर दें, तब वो टोटल चार्ज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 6 -9 -3। ठीक, तो इस पूरी बॉडी का जो चार्ज हो गया वो क्या हो गया, -3 कूलम। ठीक, तो क्या कहती है हमारी प्रॉपर्टी कि जो चार्ज होता है वो हमेशा कैसा होता है, एडिटिव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज equal to the product of number of electrons lose or gain by the body and charge of one electron। ठीक है, किसी भी बॉडी पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन्ड बाय द बॉडी। बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए या फिर गेन किए, क्योंकि चार्ज आने का एक ही तरीका है, या तो लूज करेगी या गेन करेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट या ट्रांसफर की वजह से ही हमेशा चार्ज आएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन बाय द बॉडी इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपको याद कर लो, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव में। ठीक है, बट यहाँ पर हम साइन नहीं लेंगे। ठीक, और यहाँ हम लगा देते हैं प्लस माइनस। ये प्लस माइनस क्या आपको शो कर रहा है कि वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव होगा, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला भी मिलता है किसी भी बॉडी पर चार्ज निकालने का, Q = NE। N is where N is number of electrons transferred, हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, और E is charge of one electron, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, Q = NE। प्लस माइनस, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो यहाँ तक हमने बात करी चार्ज की, चार्ज क्या होता है, चार्ज कितनी तरह का होता है, कैसे बॉडी चार्ज एक्वायर करती है, और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, क्या यूनिट होती है, क्या डायरेक्शन होती है, सारा पूरा टोटल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के लिए।